जिस आदमी पे अखिलेश की सरकार में 72 मुकदमे थे, आज अपनी सरकार आई तो अपने मुकदमे खुद ही फाड़ दिए। अरे ये तो हमारे देश के नेता हैं। क्या कुलदीप सिंह सेंगर डॉन नहीं है? वो 17 बंदों की सिंह 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 नाम के हर बंदों के पर्चे लगे पड़े हैं। किसी पे 82 मुकदमे, किसी पे 40 मुकदमे, किसी पे 60 मुकदमे। वो कौन लगे हैं? वो योगी जी के साले हैं, जीजे हैं। कौन है? उसके घर वाले हैं। कौन है जो योगी सरकार के साथ नहीं खड़ा? उसके लिए योगी सरकार बंदूक लोड करके खड़ी है। जो योगी सरकार के साथ खड़ा है उसकी जेब में बंदूक लोड करवा के गले में माला डलवा के खड़ा करवा रखा है। ये हमारे देश की राजनीति है। तो आज हमारे देश के अंदर जो भी राजनेताओं के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अगर वो विपक्षी होगा, आप समझो, तो वो विपक्षी को राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उसकी सदस्यता रद्द करा के राहुल गांधी को बिठा दिया गया, ये वो काम करेंगे। अगर कोई माफिया होगा तो उसको मरवा के इनकाउंटर का नाम देके, शक्ल देख करके उसको अपना रास्ता क्लियर करेंगे। यूपी के अंदर राजनीति सिर्फ एक तरफा हो रही है, जिसकी लाठी उसकी बहन। आज ये कहने का मतलब है अखिलेश की सरकार आएगी तो वो इनके बंदे ठोकेगा, आज योगी की सरकार है उनके बंदे ठोक रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर ठोका ठाकी की जो राजनीति चल रही है, ये बड़ी ज्यादा सही मायने में देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि संविधान की होली जलाई जा रही है इन नेताओं के द्वारा। लोग कह रहे हैं कि 2 आतंकवादी खत्म करें, 3 पैदा हो गए हैं। देखिए, पैदा क्या होना, वो तो पहले ही अपने रिकॉर्ड लेके बैठे थे क्रिमिनल। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल, एक आम जनमानस के हाथ में अगर बंदूक देके मरवाया होता तो हम बोलते कि भैया 3 आदमी पैदा कर दिए। जिस आदमी में खुद ही चूल थी कि मुझे गुंडा बनना है, बदमाश बनना है, आज आपके हाथ में मैं तमंचा दे दूं, आप किसी को थोड़ी ना मार दोगे। तो ये हमारे देश के अंदर गुंडों को पैदा नहीं किया जा रहा, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप ये मत कहो कि वो गुंडे पैदा कर दिए गए, वो तो ऑलरेडी गुंडे थे, वो तो ऑलरेडी आतंकवादी थे। सिर्फ अब उनको संरक्षण दे दिया गया, एक सरकारी संरक्षण, जिनसे उनका डर खुल गया कि अरे हमारे ऊपर तो नेताओं का हाथ है, हमारे ऊपर तो योगी जी का हाथ है, हम जिसको चाहे उसको ठोक देंगे, पर हमारे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है 3 आरोपी। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश है 3 आरोपी। देखिए, कुछ भी कहें, आरोपी कुछ भी हो, आरोपी हमारी नजर में राक्षस का एक रूप होता है। आप उसे कुछ भी कहते रहो, जो आम जनमानस को मारता है, जो देश में दंगे फटकाता है, जो देश में आगजनी का माहौल पैदा करता है, ऐसे हर आदमियों को हम कहते हैं सरकार की तरफ से इनकाउंटर किया जाना चाहिए। फिर आप धर्म देख के मत करो, आप ये देख के मत करो कि जो हमारे संरक्षण में उनको छोड़ा जाएगा, जो हमारे अगेंस्ट है उनको ठोका जाएगा। आप ये मत कहो कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, नहीं, हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, पर उनका हिंदुओं का इनकाउंटर हो रहा है जो मोदी सरकार के समर्थन में नहीं है। जो मोदी सरकार के समर्थन में बेशक मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी दलित जाति का हो, समाज का हो, जो मोदी जी के समर्थन में है उसको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा। पर जो मोदी सरकार के खिलाफ होगा उसको गोली मिलेगी। राम के दूत बनकर आए थे तीनों लोग। हाँ जी, राम के दूत बनकर आए थे। ये राम के दूत बन के आए थे तो रावण के संरक्षण बन गए हैं। आज इनके अंदर हमारे देश के लोगों को रावण दिखता चलता फिरता रावण। आज मोदी हो, योगी हो, आज इन लोगों की छवि ये बन चुकी है कि इनके कनपट्टी पे हमेशा लोगों की बंदूक टांगने वाला नेता नजर आता है। और थोड़े दिन बाद रुक जाओ, यूपी के अंदर कोई बोलेगा गब्बर कौन है, और लोग बोलेंगे योगी। ये योगी की पर्सनैलिटी आज गब्बर से रिलेट की जाने लगी है, जो आदमियों को, बेगुनाहों को भी मार रहा है एक इनकाउंटर के नाम पे, क्योंकि संविधान को ताक पे रख रहा है। पर आज जो गुंडे माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कानून को आप दांव पे रख करके अगर देश के गुंडों को मारोगे तो वो राजनीति अच्छी नहीं होती देश के लिए। मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए थे उन्होंने, क्योंकि आज हमारे देश में ये एक मैसेज देना था कि मुसलमान तुम डर जाओ, मुसलमान तुम भयभीत हो जाओ, हमारी गोली पे हर उस आदमी का नाम है जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा है। तो आज छोटी सी बात है कि हमारे देश के अंदर राजनीति सिर्फ गुंडे बदमाशों की रह गई है, आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ऐसे माहौल को बनाया करके आम जनता को एक डर का माहौल दिया जा रहा है, जिसकी वजह लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। देखिए, गुंडा राज बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और यूपी जो है ये शुरू से ही ये गुंडों का राज रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि योगी के आने पे गुंडा राज बन गया। ये शुरू से यूपी के अंदर फैसले तमंचे से शुरू होते हैं, तमंचे पे खत्म होते हैं। ये आज से नहीं, फुल्लन देवी के टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यूपी एक गुंडों वाला प्रदेश है। इस गुंडे वाले प्रदेश में संविधान को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक आप संविधान को मजबूत नहीं करोगे हमारा देश कमजोर होता जाएगा। सवाल है कि अतीक अहमद के पार्टनर थे भाजपा नेता नंदी, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, ना ही कोई मामला दर्ज हुआ है उनपे। देखिए, आज के साथ जिन्होंने फोटो भी खिंचवाया उसका घर भी तोड़ा जा रहा है। देखिए, आज छोटी सी बात यह है कि आज कहीं ना कहीं उन्होंने भी अतीक की पोल खोली होगी, आज अतीक के क्ल्यू दिए होंगे। आज घर का बेदी लंका ढहे ऐसी कहावतें तो बनी नहीं हुई, जो बंदे साथ होते हैं वही मरवाने का काम करते हैं। तो आज अतीक के मामले में भी अगर खुलासा होगा, जांच पड़ताल होगी सही मायने में, तो इनके अपने बंदे निकल के आएंगे, जिन्होंने पल पल की खबर दी होगी कि अतीक को आज पुलिस कहाँ लेके जाएगी, आज क्या होगा, चाहे वो पुलिस वाले मिले हुए हों या अतीक के अपने बंदे मिले हों। जब तक कोई अपने घर का बंदा मिला हुआ नहीं होता तब तक ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दिया जाता। मीडिया दिखा रहा कि अतीक का बेटा कैसे डॉन बनना चाहता था। क्या दिखा रहा है?
मीडिया दिखा रहा कि अतीक का बेटा कैसे डॉन बनना चाहता था। देखिए डॉन क्या बनना, आज डॉन तो हर घर में है यूपी के अंदर। आप ये मत करो, आज योगी जी के संरक्षण में जो इतने बंदे 42 लिस्ट लेके घूम रही है सोशल मीडिया पे पब्लिक, क्या वो डॉन नहीं है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर डॉन नहीं है? वो 17 बंदों की सिंह 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 नाम के हर बंदों के पर्चे लगे पड़े हैं। किसी पे 82 मुकदमे, किसी पे 40 मुकदमे, किसी पे 60 मुकदमे। वो कौन लग रहे हैं? वो योगी जी के साले हैं, जीजे हैं। कौन है? उसके घर वाले हैं। कौन है वो? योगी सरकार के जो संरक्षण पा रहे हैं। आज सोचने की बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो योगी सरकार के साथ नहीं खड़ा, उसके लिए योगी सरकार बंदूक लोड करके खड़ी है। जो योगी सरकार के साथ खड़ा है, उसकी जेब में बंदूक लोड करवा के, गले में माला डलवा के खड़ा करवा रखा है। ये हमारे देश की राजनीति है। नेताओं की जो पत्नी आए तो वो बढ़ते जा रहे हैं इनाम, चाहे मुख्तार अंसारी की पत्नी हो, चाहे अतीक अहमद की पत्नी हो, 50 साल इनाम हो गया है। देखिए इनाम देने से क्या होगा? आप संविधान के अब सजा दो ना। आप इनाम दोगे, कल मार दोगे, ओके भाई इतना इनाम जो बंदा था हमने ढेर कर दिया। आज हमारे देश के अंदर जो ये इनाम रखे जाते हैं गुंडे बदमाशों पे, ये क्यों रखे जाते हैं? उनको खुंखार दिखाने के लिए, जो सही मायने में होते भी है और कुछ नहीं भी होते। आज एक औरत को आप पकड़ नहीं पाए तो आपके संविधान के साथ बैठ के शपथ लेके अपनी गद्दी पे बैठने का क्या फायदा? आपने शपथ ली थी कि मैं प्रदेश को उचित बनाऊंगा, आपने शपथ ली थी कि मैं प्रदेश को आज सही मायने में इंप्रूव करूंगा, गुंडा बदमाशी खत्म करूंगा, पर आज गोलियां मारी जा रही है। ना औरतें बच्चे जा रहे हैं, ना बच्चे बख्शे जा रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जा रहा। तो आज हमारे देश के अंदर देखिए गुंडागर्दी सिर्फ नेताओं की खत्म हो रही है। जो योगी सरकार के समर्थन वाले नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो योगी सरकार के समर्थन वाले लोग हैं उनकी गुंडागर्दी तो शर्म पर आ गई है। आप यूपी के अंदर जो योगी के गुर्गे हैं वो तो सरेआम लोगों के तमंचे लगाते फिरते हैं। नहीं होता, आप कर्फ्यू नहीं लगता है यूपी में। देखिए आप कहीं चले जाओ, कहीं पे भी आज योगी जी के राज के अंदर धारा 144 सबसे पहले लग जाती है। इनको कुछ नहीं आता। आज कोई मामला कहीं इनके खिलाफ उठ जाए तो धारा 144 लागू कर देते हैं। ये वो लोग हैं। तो आप सहमत रहिए, कानून का राज चल रहा है। देखिए ये कानून का राज नहीं चल रहा, ये मनमानी चल रही है, ये गुंडा राज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। और इस राज के द्वारा हमारे देश के संविधान को खतरा है। हमारा संविधान मजबूत नहीं हो रहा, हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अगर इनकी लाठी में इतना जोर है तो जैसे किसान आंदोलन इन्होंने बिल पास करे, इनकी लाठी में इतना जोर है जो आज ये कोई सा भी बिल लाते हैं और उसको पास कर देते हैं, तो क्यों नहीं संविधान के अंदर इनकाउंटर बिल लेकर के आते हैं? आप लाओ, पूरे देश के लोग आपका समर्थन करेंगे। आप एक लेके आओ कि हम इनकाउंटर बिल का स्वागत करते हैं और आप बैकडोर से पास कर दो इनकाउंटर बिल। आपने आज तक सारे बिल बैकडोर से पास करे हैं, क्या वो किसान आंदोलन के या बाकी बिल हो? तो हम तो योगी सरकार से, मोदी सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि आप बैकडोर से इनकाउंटर बिल भी लेके आओ और उस इनकाउंटर बिल के अंदर सबसे पहले जो तुम्हारे संसद में बैठे नेता हैं उनको ठोकने का काम करो, क्योंकि इनके हर नेता के ऊपर, और हमें तो योगी जी का एक फॉर्मूला समझ में नहीं आया, जिस आदमी पे अखिलेश की सरकार में 72 मुकदमे थे, आज अपनी सरकार आई तो अपने मुकदमे खुद ही फाड़ दिए। अरे ये तो हमारे देश के नेता हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? जो आदमी खुद थानों में घुस के अपने पर्चे फाड़ दे, क्या वो जनता के साथ कभी राजनीति के तौर पे एक पक्षीय फैसला सुना सकता है? नहीं सुना सकता। योगी सरकार को पच नहीं रहा उनका शासन। क्या चीज? योगी जी का अच्छा शासन आप लोगों को पच नहीं रहा। अच्छा क्या शासन है भैया? गोली मार दो किसी को भी, ये संविधान की वेलना नहीं है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर हमें देखे थे। आप याद रखिए, हमारे देश का बाबा साहब अम्बेडकर का एक कहा हुआ व्यक्तंग्य आज भी याद आता है कि संविधान तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये है तो बहुत खूबसूरत, पर अगर इसको चलाने वाले हाथ गलत हुए तो देश विनाशकारी स्थितियों की तरफ जाएगा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की अवहेलना हो रही है। आज अब ये मत सोचो कि हमारे देश का संविधान मजबूत हो रहा है, हमारे देश का संविधान बहुत कमजोर कर दिया गया है। लेकिन आपके नेता से सड़क पर आ गए हैं राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी सड़क पे आज से नहीं है, 2014 से हैं। संसद में उन्हें बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगर उन्होंने बहन बेटियों का सत्य सामने लाए तो उनको कह रहे वो औरतें लेकर के आओ जिनके बलात्कार हुए, तो अब राहुल गांधी गली गली जाके वो औरतें ढूंढेंगे। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर अडानी के मुद्दे पे जवाब नहीं आता कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में किसका लगा हुआ है। आज मोदी सरकार से जो चीज पूछी जाए कि राफेल में कितना घोटाला हुआ, उससे खुलासे नहीं होते हैं, पर आज राहुल गांधी के लिए तुम अपनी न्यायिक प्रक्रिया बदल देते हो। आज सही मायने में आज जो बंदे उन पे फैसला सुनाते हैं उनके 3 महीने में तबादले की जगह प्रमोशन होते हैं, तो ये अपने आप में राहुल गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पर राहुल गांधी एक जमीनी नेता है। आज वो जरूर एक उनको राजकुमार का टैग देते थे, लोग कहते थे कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पर आज उस इंसान ने तीले के चम्मच की क्या महत्वता होती है तो भारत के लोगों ने साझा करी है। तो राहुल गांधी
भारत के लोगों के वो नेता हैं जो देश को मजबूत कर सकते हैं। और 2024 में एक तरफा फैसला होगा, राहुल गांधी जी समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन बांग्लादेश कैसा रखते हो? बेघर हो गए, बेघर। बेघर से क्या मतलब है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल उनका घर है। ये आपको किसने कह दिया बेघर हो गए? आपने देखा नहीं कि एक महिला भी अपना 5 मंजिला मकान राहुल गांधी जी के नाम कर गई? और दूसरी बात, अरे हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किया वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की नजर में बहुत अच्छा हुआ। आज एक बेटा अपनी माँ के साथ कुछ पल प्यार मोहब्बत के बिताएगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है?